इस वक्त हमारे साथ राजेश सिंह मौजूद हैं जिन्होंने 250 रुपये का भुगतान करके सबसे पहले वैक्सीन लगवाई है एक प्राइवेट अस्पताल में। सर ये बताइए कि क्या काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे वैक्सीन का और क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारा मैं बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के R&D डिपार्टमेंट से हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है अब्रॉड, और प्लस अपनी कंट्री में भी कभी चेन्नई, कभी मुंबई, कभी के, तो जो भी कस्टमर्स हैं हमारे मोस्टली ऑटोमोबाइल के कस्टमर्स, उनके यहाँ जाना, उनसे डिस्कस करना, नए बिजनेस, नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें रुकी पड़ी थी मेरी, क्योंकि 1 साल हो गए, ना कोई बाहर से कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर पा रहा हूँ, ना प्रोजेक्ट डेवलप कर पा रहा हूँ, ना कस्टमर डेवलप कर पा रहा हूँ। तो ये मौका हमें था कि गवर्नमेंट कब इसको ओपन करे और कब हम जल्दी से जल्दी पहुँच के इसका हम बेनिफिट ले सकें, क्योंकि कहीं अब्रॉड में आप जा रहे हो तो वहाँ 14 दिन की क्वारंटाइन है, वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड मेंटली टॉर्चर है। कहीं पर भी जा रहे हो, फिर वहाँ से इधर आ रहे हो तो फिर क्वारंटाइन है, तो एक टाइम का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, प्लस काम सफ़र कर रहे हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, कंट्री को आगे ले जाने में, लेकिन हमारी खुद की परेशानी ये थी कि हम सेफ़ नहीं हैं, प्लस हमारे अंदर कई ऐसी परेशानी, जैसे मैं कई चीज़ों से एलर्जिक हूँ। बिल्कुल, आपकी उम्र क्या है बता दीजिए और क्या सर्टिफिकेट आपने बनवाया है? 50 ईयर्स की एज है। मैं कई चीज़ों से परेशान था, मैं बहुत सारी चीज़ों के एलर्जिक भी हूँ। मेरे एक बार पार्शियली एक अटैक भी हो चुका है, जिसको आप कह सकते हो कि पैरालिसिस अटैक। तो मेरा ये राइट साइड की आंख और ये हल्की सी इन्फ्लुएंस हो गई थी। फिर डॉक्टर ने जब एनालाइज़ किया तो हाइपरटेंशन वाज की फैक्टर, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी दिन से चल रही है। इसके बारे में जानकारी जुटाई कि कौन कौन सी बीमारियां लिस्टेड हैं? फिर वो डॉक्टर साहब जो लिस्ट निकल के आई, फिर मैं अपनी पूरी मेडिकल सारी रिपोर्ट लेके डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने देख के जो कैटेगरी में आ रहा था उसमें मुझे सर्टिफाई किया, उसके बेस पे फिर मैं आज आके ये लगाया, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी सेफ। और साथ ही साथ सबसे पहले आप हैं आज जिन्होंने यहाँ पे वैक्सीन लगवाया है। 12 बजते ही सबसे पहले आप। शायद मैं बहुत लकी हूँ कि आज मैं इस कैटेगरी में पहले पे हूँ, शायद मैं कह नहीं सकता, बट अगर पहला हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी, आई फील वेरी हैप्पी। साथ ही साथ क्या आपको इसे लेकर कोई भ्रम था, शंका थी, और अगर थी तो उससे दूर करने के लिए आपने क्या कदम उठाए? कोई भ्रम नहीं, जरा सा भी भ्रम नहीं, क्योंकि हमें अपने साइंटिस्ट, मैं खुद R&D का आदमी हूँ, आपको बताया मैं R&D का हूँ, टेक्नोलॉजी डेवलप करता हूँ, तो हमें अपने इंजीनियर्स, अपने साइंटिस्ट पे पूरा भरोसा है। जो इन्होंने डेवलप किया है, चाहे वो ICMR के थ्रू हमारा कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, या जिसने भी फॉरेन में जो भी किया है, उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इसका ट्रायल किया है। और हमें अगर उस समय बोला जाता है कि आप वॉलंटियर्स की तरह काम करो, तो हम इसके लिए भी तैयार थे। साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में तो वैक्सीन मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट में आपने 250 रुपये का भुगतान किया होगा। इस फ़र्क को किस तरह से आप देख रहे हैं? हमें 250 क्या, अगर आज की रेट में हमें जो हमें चाहिए सेफ्टी, उसके लिए अगर 10,000 भी करना पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम कंट्री को ऑलरेडी, वी आर टैक्स पेयर्स, करीब 17-18 लाख टैक्स हर साल देते हैं। तो हम तो इस तरह से सेफ महसूस ही नहीं कर रहे थे, कहीं बाहर जाएं, अपना काम कैसे करें। अपना एक प्रेशर रहता था कि कहीं भी जा रहे हो, बॉम्बे जाओगे, वहाँ जाओगे, कुछ नहीं पता है कि क्या, कितने प्रिकॉशन लोगे, कितना बार हाथ धोगे, कैसे करोगे। बट अब ये RT-PCR करा के जाओ, ये करा के जाओ, एक मेंटल ब्लॉकेज था। अब एटलीस्ट इससे मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया कि सेकेंड डोज के बाद मेरे अंदर वो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी, मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ विथ स्लाइट प्रिकॉशंस, जैसे मास्क यूज़ कर लिया, छोटा मोटा सैनिटाइज़र यूज़ कर लिया, बट इंटरनली आई एम सेफ। आपने अपने काम का जिक्र किया, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कितना नुकसान आपका हो गया? आप अपना कामकाज नहीं कर पाए, बाहर नहीं जा पाए, और इंतज़ार जो कि आप कर रहे थे वैक्सीन का। हम बहुत सारे, जैसे बताया कि हम टेक्नोलॉजी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो हमारे साथ खुद यूरोप की टीम जुड़ी हुई है, स्पेन की जुड़ी हुई है, ऑस्ट्रिया की जुड़ी हुई है, जर्मनी की जुड़ी हुई है, जापान की, कोरिया की, चाइना की, हांगकांग या ताइवान। तो मैं ना जाने से कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो डिले में चले गए, कई ऐसे थे जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करके, कुछ प्रोटोटाइप डेवलप करना था या टेक्नोलॉजी के फर्दर डिस्कशन थे, वो नहीं हो पाए, या हम टेक्नोलॉजी फ़ोन पे तो डिस्कस कर ले रहे हैं, लेकिन जो जहाँ से टेक्नोलॉजी को लेना है, ला के इंडिजनाइज करना है, उनका लेबल है कि नहीं, उनको वेरीफाई नहीं कर पाए, उस साइट पे नहीं जा सकते। काफ़ी रुकावटें आ गई, लेकिन आप खुश हैं? आप? आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि इस तरह से एटलीस्ट एक ऐसा फील हो रहा है कि हम मेन स्ट्रीम में आ गए, जो हमारी लाइफ का जो नॉर्मल था बिफोर कोविड, वो सिचुएशन अब। चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी खुश हैं
वैक्सीन लगवाकर आम लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत देश भर में हुई है। दिल्ली में भी इसी सिलसिले में सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में तमाम इंतजाम किए गए हैं। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।